नमस्कार दोस्तों। उज्जवल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आरके सर आपका स्वागत करता हूं। बेटा ये 200 क्वेश्चन जो कि मैथ के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी ये सीरीज चल रही है, जिसके हम 10 से 15 क्वेश्चन, हाँ, लगभग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बेटा, सभी को गुड इवनिंग। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। सब लोग जुड़ चुके हैं। तो बेटा हम आज जो करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स Class 10, 200 important question circular path around a school field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, and Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time, and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक बार मैं बताता हूँ भाई। एक गोलाकार या वृत्ताकार पथ है, मार्ग है, रास्ता है। इस पर, है ना, क्या लगाना है? एक चक्कर लगाने में सोनिया क्या करती है, इस पूरे चक्कर मैदान पर एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, जबकि जो रवि है वो पूरा एक चक्कर लगाने में 12 मिनट, 12 मिनट लेता है। ठीक है, हम क्या करना है, इन दोनों को एक ही स्थान से एक ही समय पर हम इनको क्या करते हैं, चलना प्रारंभ कराते हैं। और फिर देखते हैं ये अपने प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर कितना आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है भाई, करते हैं। चलिए भाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ, बहुत अच्छा बना सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ बना देते हैं। तो ये बना दिया हमने सर्कुलर पाथ। अब यहाँ एक मान लीजिए ये है स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से रवि, सोनिया सोनिया और एक और है रवि। ठीक है बेटा, इन दोनों को सेम डायरेक्शन में क्या कराते हैं, रनिंग कराते हैं। तो सोनिया क्या नाम लेती है, सोनिया टेक, जो सोनिया नाम की लड़की है, सोनिया टेक टाइम, कितना टाइम लेती है बेटा? हाँ, टेक टाइम कितना टाइम लेती है भाई, वो लेती है 18 मिनट। और रवि, रवि कितना लेता है, रवि टाइम लेता है बेटा कितना, 12 मिनट। ठीक है, दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट से हमने क्या किया, रनिंग कराने के लिए भेज दिया। तो दोनों कितने टाइम पे पहुंचेंगे, चलो भाई इसके लिए कुछ नहीं करना, आप इन दोनों का आप एलसीएम निकाल दो। 18 × 12, सॉरी 18 और 12 का क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकाल देंगे। तो 18 और 12 का जैसे ही आप एलसीएम निकालेंगे, चलो नहीं निकालिए। तो 18 और 12 का आपने एलसीएम निकाला तो 2 9 जा, 2 6 जा, फिर 3 से, 3 3 जा, 3 2 जा, फिर 3 1 जा, फिर क्या बचा 2, और फिर 2 1 अगले। तो आपने जैसे ही एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना आया, 2 × 3 × 3 × 2। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो बेटा ये 36 मिनट में दोनों ही अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। समझ में आया? सो ने टेक ए टाइम फॉर ड्राइव वन राउंड, है ना, फोर ऐसे लिखना है पूरा, ड्राइव वन राउंड। इतना के लिए सोनिया एक ड्राइव पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 2 मिनट। क्या जल्दी से जल्दी आप मुझे बताइए भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया या रिपीट करूं? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन रिपीट करना है या फिर अपन आगे बढ़ जाए। सबको समझ में आया? हम्म, लगता है भाई सभी को समझ में आ रहा है ना? अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन क्या है, आते ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बेटा ऐसे मैंने कई क्वेश्चन रखे हुए हैं। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, रूट 5 वाला भी रखा है, रूट 2 भी वाला रखा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। भाई क्या है, रूट 3 को हमें एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। चलिए करते हैं। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है, एग्जाम में आता है। देखेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट 3 को क्या एज्यूम कर लें कि रूट 3 इज लेट रूट 3 इज, बोला रेशनल नंबर है, इसका अपोजिट आप एज्यूम करिए कि भाई लेट रूट 3 इज रेशनल नंबर। रूट 3 कैसा नंबर है बेटा आपका, रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, है ना। तो भाई आप क्या करेंगे, रूट 3 को क्या इक्वल कर दो, किससे इक्वल कर दो बेटा, ए अपॉन बी के। यहाँ ए और बी क्या है बेटा आपके, ए कॉमा बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब भाई को प्राइम नंबर क्या होता है,
को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 हो। तो ए और बी की हम वैल्यू निकाल के देखें, उनका एचसीएफ 1 आ जाए तो बेटा क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। अगर 1 नहीं आता है तो बेटा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसका क्लियर हुआ। ठीक है भाई, हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो रूट 3 का हम स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर, इक्वल टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक, कितना जाएगा, इस बड़े रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 3, और यहाँ कितना बचेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई, 3 के नीचे कुछ नहीं, वन मानिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा 3 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 3। क्या इतना क्लियर हुआ, इक्वेशन नंबर 1। चलिए भाई, आप देखो बी स्क्वायर में ए स्क्वायर को कौन डिवाइड करता है, 3। लिखिए बेटा, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 3। अगर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो बेटा ए को भी कौन डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा। तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। क्लियर। जब ए स्क्वायर को डिवाइड करता है 3 तो बेटा ए को भी 3 डिवाइड करेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई ए क्या है, ए क्या है बेटा हमारा, ए हमारा 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, ए क्या होगा, कोई 3 का मल्टीपल होगा। कुछ मत करिए, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ए कब डिविजिबल होगा, जब ये 3 का ए कोई ना कोई मल्टीपल हो। इतना क्लियर। सी यहाँ क्या है, सी कोई इंटीजर है, सी क्या है, इंटीजर है कोई। इतना क्लियर। ए की वैल्यू पुट करिए इक्वेशन नंबर 1। जैसे हम पुट करेंगे बेटा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की प्लेस पे रखूंगा मैं 3 सी, और इसका करूंगा होल स्क्वायर और अपॉन 3। इतना क्लियर। चलिए भाई, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 सी का स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, 3 से मैंने कट किया, कितना आया 3। तो बी स्क्वायर इक्वल टू आया 3 सी स्क्वायर। सी को यहीं छोड़ते हैं, बी को, हाँ बी के पास, हाँ 3 को ले जाते हैं बी स्क्वायर के अपॉन में, तो ये कितना आ जाएगा, अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 2। बी को कौन डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 3। इसका मतलब बी को भी कौन डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा। सेम, कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। सो बी इज ऑल्सो, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। क्या इतना क्या हुआ, बी स्क्वायर को कौन डिवाइड करता है, 3। तो भाई बी को भी कौन डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा। करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो, तो बी को 3 डिवाइड कब करेगा, तो बी में क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। होगा। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 3 इज द मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। 3 इज मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। इतना क्लियर। तो सो हमारा, अगर ए इसका मल्टीपल है, लेकिन हमने देखा भाई कि ए और बी क्या होते हैं, ए और बी तो हमारे को प्राइम नंबर है, इनका एचसीएफ कितना आता है 1। लेकिन यहाँ पे 3 क्या है, मल्टीपल है ए और बी का। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया है वो क्या है, गलत है। तो लिखो बेटा, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो बेटा, अगर हमारा एजम्पशन गलत हो गया तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि भाई रूट 3 इज रेशनल नंबर, रूट 3 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्या बात समझ में आया, बात समझ में आई हुई। और बात समझने के साथ में क्वेश्चन समझ में आया। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे।
क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? ऐसे ही बेटा बिल्कुल सेम मेथड से अभी अपने रूट 3 किया है, रूट 2 और रूट 5 बिल्कुल सेम मेथड से आपको करना है। क्वेश्चन समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन में? जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए अगर प्रॉब्लम है तो। ओके, उम्मीद करता हूँ सबको आ गया। तो मैं यहाँ देखिए बेटा, रूट 3 आपने कर लिया तो आपके लिए होमवर्क में आपको रूट 3 और रूट 5 ये वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं। कितना क्लियर, ये प्रूव करना है। तो आज के लिए अपन क्लास इतना ही रखेंगे। आज की क्लास को अपन टाटा बाय बाय करते हैं। तो सभी को गुड नाइट, हम मिलेंगे कल।